नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और मैं आपको बता दूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेके जो है पूरे क्षेत्र के हम भ्रमण पे हैं और अभी हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं और अभी हम मौजूद हैं बरहड़वा में। और आपको हम बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं बरकत खान जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं साहेबगंज के और विधायक प्रतिनिधि भी हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके और जानते हैं कि क्या रोल है इस बार पार्टियों का और क्या लगता है कि जनता का इस बार का रुख क्या होगा? जनता किन-किन समस्याओं को लेके इन तक पहुँच रही है? कितना निदान हो पा रहा है? और किस तरह की समस्याओं से इनको रूबरू होना पड़ रहा है? और ये लगातार दौरे पे हैं, चुनाव का समय आ चुका है इसलिए ये लगातार दौरे पे हैं, हर गाँव, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और अपने वादे, अपने दावे भी पेश कर रहे हैं। तो चलिए हम इनसे ही जानते हैं और पूरी बातें अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नेशन 24 माने आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल है सर, विधायक प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं, किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है और क्या उसका निदान हो पा रहा है? देखिए, अभी जो हम लोग तो प्राय फील्ड में ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा समस्याएँ अभी आ रही है महँगाई की। जो अभी ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी वर्तमान में जो सब्ज़ी ले लीजिए या मसाला ले लीजिए, जैसे आपके लहसुन के भाव अभी जो है पूरे ₹400 किलो हो गए हैं। तो इस तरह के जो अभी रोज़ के घरेलू जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएँ हैं, इनके दाम जो है ज़्यादा आसमान को छू रहे हैं। इनको लेकर ही लोगों को अभी बहुत ज़्यादा क्षुब्ध देखा जा रहा है, महँगाई को लेकर। देखिए आगामी चुनाव लोकसभा का है, लगातार आप भी दौरे पे होंगे, हम भी जनता के बीच जा रहे हैं। नाराज़गी दिख रही है सांसद के प्रति, जेएमएम के सांसद हैं विजय हांसदा जी, नाराज़गी दिख रही है, क्या कारण लगता है और कैसे उन्हें आप समझा पा रहे हैं? क्योंकि आप तो अलायंस में हैं। देखिए बात ऐसी है कि जो राजमहल लोकसभा ये इसमें 6 विधानसभा आते हैं और ये बहुत एक तरह से मान के चलिए कि एक लंबा इनका जो है क्षेत्र पड़ता है और समय-समय पर सांसद विजय हांसदा जी दौरा करते हैं और हम देखते भी हैं कि वो दौरा करते हैं। लेकिन हो देखिए लोगों की अपेक्षा जो है वो ज़्यादा रहता है, चूँकि हम सरकार में केंद्र में है नहीं और सांसद जी जो है अपने स्तर से जितना जो कुछ करना चाहते हैं या सकते हैं वो करते हैं। लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं वो उनकी नहीं पूर्ण होने के चलते लोगों में हल्की-फुल्की नाराज़गी है। लेकिन हमको लग रहा है कि इलेक्शन आते-आते में सब ये नाराज़गी दूर हो जाएगी और हम लोग के जो यहाँ से जो अगर गठबंधन का जो कैंडिडेट होगा वो बहुत भारी मतों से वो जो है जीत हासिल करेंगे। पर ये मतलब जो अनंत ओझा जी हैं बीजेपी से और भी कई नेता हैं बीजेपी से जुड़े हुए, उनका कहना है कि इस बार जो है बाजी पलटेगी, जनता नाराज़ है और इस बार जो है बदलाव होगा और बीजेपी के कैंडिडेट जो भी होंगे, जो वहाँ से आएँगे, उनकी जीत होगी। क्या कहना चाहिए? देखिए जो भी कोई पार्टी हो, वो पार्टी की वो तो अपनी-अपनी बातों को कहेंगे ही। हुँ। कोई भी पार्टी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। इसलिए वो भी एक पॉजिटिव सोच रहे हैं। लेकिन हमारा जो है, हम जो क्षेत्र घूम रहे हैं, हम जो गठबंधन में हैं, तो हम तो अपने स्तर की बात करेंगे ना। और हम अभी जो देख रहे हैं फील्ड में, कहीं हल्की-फुल्की नाराज़गी थी, हम लोगों ने उन्हें समझाया, बुझाया है। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो हमारा जो है सांसद ही ठीक ये गठबंधन से जो भी मेरा कैंडिडेट होगा, वर्तमान में हमारे विजय हांसदा जी हैं। विजय हांसदा जी आएँगे तो उनके प्रति ही लोगों का रुझान होगा और वोट उनको मिलेगा और वो बहुत मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बार बहुत अच्छे वोटों से उनकी जीत होगी राजमहल लोकसभा में। कांग्रेस की अब हम चर्चा करते हैं, आप जुड़े हुए हैं कांग्रेस से ही हैं और 12 विधायक नाराज़ चल रहे हैं। अल्टीमेटम तक पड़ गया कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है ये किस तरह की राजनीति? देखिए ये सही बात है कि आजकल जो भी नेता विधायक बनते हैं, तो कुछ जो अपने क्षेत्र से जीत करके आते हैं तो बहुत सारे वायदे करके आते हैं, बहुत सारे सपने लेकर के आते हैं कि हम विधायक बनेंगे तो कुछ न कुछ इस क्षेत्र के लिए करेंगे। तो कहीं से न कहीं से हो सकता है कि उनका रूप उनका काम नहीं हो रहा होगा, ये नाराज़गी भी उनके लग रहा है कि उनके लिए जायज़ हो सकता है। लेकिन अभी जो जिस तरह की नाराज़गी देखी जा रही है वर्तमान स्थिति में, इस तरह नाराज़गी ना करके अभी जो स्थिति है हम लोगों को एकजुट हो करके सभी कांग्रेस के नेता, सभी विधायक, सभी सांसदों को एकजुट होकर के अभी रह करके जो देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में एकजुटता दिखला करके अभी जो है हम लोगों को रहना चाहिए और आगे के चुनाव जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें जो हम लोग
जो राहुल गांधी जी की अभी न्याय यात्रा भी जो गया और उसके लिए जो लोगों का जो रुझान हम लोग देखे, लोग सभी लोग जो भीड़ के साथ आते थे और सिर्फ देखने के लिए नहीं, उन्हें सुनने के लिए भी आते थे, उन्हें जानने के लिए भी आते थे, अपनी समस्याओं को उन्हें अवगत भी कराते थे। तो हमें लग रहा है कि 2024 में एक बदलाव आएगा और 2024 में कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार ज़रूर बनेगी। पर इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में 2 फुट हो चुका है। एक ममता बनर्जी, दूसरे नीतीश कुमार। देखिए, इससे जो है मान के चलिए कि ममता बनर्जी का भी फुट जो है हम नहीं बोल पाएँगे। नीतीश जी तो साफ हाँ, नीतीश जी का साफ है, सामने है, तो इससे कोई हम लोग को फ़र्क पड़ता नहीं है। बाकी के जो दल है हमारे इंडिया गठबंधन में, वो सभी हम लोग चुनाव मिल कर के लड़ेंगे और ये उम्मीद है कि 2024 का जो है, ये इलेक्शन हम लोग जीतेंगे। अच्छा, जितने नाराज विधायक हैं, वो दिल्ली दौरा पे गए हैं आला कमान से मिलने के लिए। क्या लगता है कि उनकी बातों को वहाँ सुना जाएगा और बदलाव होगा, या फिर जैसे है वही वैसे ही बने? देखिए हमारे हाँ जी, हम जो है दिल्ली का जो निर्णय होता है, वो हम लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वमान्य होता है। और ये जो विधायक हमारे हैं, तो ये अपने घर पर अपने अभिभावक से मिलने के लिए गए हैं। अब हमें उम्मीद है कि अभिभावक अवश्य मिलेंगे और इनकी नाराज़गी भी दूर होगी और हमारा सब कुछ ठीक रहेगा। बीजेपी ने इस बार कहा है कि पिछली बार हम 2 सीट हार गए थे। 14 में से 12 जीत हुई थी, 2 राजमहल और चाईबासा हार गए थे। इस बार 14 के 14 सीट पे हम लोग जीत हासिल करेंगे। जो 2 सीट छूट गया था, वो भी इस बार हमारी झोली में आए। देखिए, हर पार्टी अपनी जीत की डंका माने ढोल बजाती है कि हम जीत जाएँगे। ऐसा हम भी तो कह रहे हैं कि इस बार हम 2 सीट जीते थे, तो इस बार हमको लग रहा है कि हम भी 10 सीट जीतेंगे। तो ये हम लोग क्यों नहीं? नहीं, माने वो जो कर रही है जैसे कि वो 12 जीती थी तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी सारे सीट हम भी जीतेंगे। लेकिन ये कहना है और करने में बहुत अंतर है। वो तो लोगों का रुझान ही बताएगा और जब इलेक्शन होगा तो रिजल्ट ही बताएगा कि वो 14 जीत रहे हैं कि हम 14 जीत रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब कि जब जनता के बीच आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, अपनी बातें, अपने वादे कर रहे हैं, तो वो कौन-कौन सा इस बार का मुख्य एजेंडा है जिसको लेके आप उनके बीच जा रहे देखिए, हम लोग जनता के बीच में कोई भ्रामक मुद्दा लेकर नहीं जाते हैं। हम बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? उनके पास कोई भी जो कोई काम किए हों, वो मुद्दा नहीं है। उनके पास मुद्दा सिर्फ़ है हिंदू-मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, यही मुद्दा जातिवाद लेकर के वो जाते हैं। वो अपने काम को लेकर के नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है, अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं कि हमारे नेता, हमारी जो गठबंधन की सरकार है, आप अभी जो है बहुत सारी योजनाएँ चल रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, कल से लॉन्च होने जा रहा है, जो हमारे झारखंड की जितने भी राज्य की जो महिलाएँ हैं, जिनका उम्र 50 वर्ष से 59 वर्ष हो गया है, उन सभी को जो है वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। और एससी-एसटी जो पुरुष हैं, जिनका उम्र 50 से 59 है, उनको भी वृद्धा पेंशन दिया दिया जाएगा। ये सारी योजनाएँ हमारी जो झारखंड सरकार की फूलो झानो आपका समृद्धि किशोरी योजना, ये बहुत सारी योजनाएँ अभी हमारे यहाँ जो चल रही है। तो हमको लग रहा है कि हम लोग जो है ये मुद्दा लेकर के लोगों के बीच जाते हैं और हम ये बताते हैं कि देखिए हमारी सरकार ने, गठबंधन की सरकार ने कितनी अच्छी-अच्छी योजनाएँ आपके बीच लाई है और हमको लग रहा है कि लोग इससे रुझान भी हो रहे हैं। लोग जो है जो पहले जो था कि जातिवादिता, धर्म इससे अब जो है वो लोग दूर जाना चाहते हैं और ये छुटकारा पाना चाहते हैं। इनको भी अब एहसास हो गया कि हमें जो है अभी वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, ये सिर्फ़ हमें छलने का काम कर रही है और ये निर्णय जो है वो लोग लेना चाह रहे हैं कि नहीं, अगले बार जो हम लोग 2024 का जो हम लोग इलेक्शन में जो वोट होगा, वो हमारे प्रति वोट दें। देखिए, हम आपको बता दें कि जब हम यहाँ पहुँचे थे तो कुछ लोग बाहर खड़े थे, जब हम उनसे चर्चा किए, गरीब थे और किसान थे और बाहर से आए हुए थे। जब उनसे हम चर्चा किए कि भाई आप लोग इतने शाम हो गए, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमको बरकत खान जो विधायक प्रतिनिधि हैं, उनसे मिलना है और कुछ विशेष बातें करनी है। मैंने भी सोचा कि आखिर वो विशेष बातें क्या है? तो बस जब वो लोग यहाँ मिले, इनसे जब बात किए तो उन्हें इन्होंने चेक प्रदान किया। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि भाई आखिर ये चेक क्यों दिया जा रहा है? जब इस बात पे हम चर्चा किए तो हम इनके ही जुबानी सुनना चाहेंगे कि वो चेक कैसा था और आपने उन्हें क्यों दिया? देखिए, इस क्षेत्र के बहुत सारे गरीब लोग बड़े-बड़े बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। कैंसर से ग्रसित है, कोई पेट की बीमारी से ग्रसित है और ये इलाज नहीं करा पाते हैं। तो इसके लिए जो है हमारे ये विधायक के द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग के रूप में इनको ये चेक दिया जाता है ताकि ये जो है अपना बीमारी जो असाध्य बीमारी से ग्रसित है, ये ले जाकर के इस ये चेक के माध्यम से अपना जो है ये अपना इलाज करा सके। वही कुछ चेक था, हम पिछले दिनों रांची गए हुए थे,
तो बहुत सारे नीडी व्यक्ति थे जिनको जाना था ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए, इलाज कराने के लिए, वही चेक हमने वितरण किया। कितना-कितना वो राशि होता है? किस टाइप का राशि होता है? ये बीमारी के अनुसार से होता है, 10,000 से लेकर के किसी को 20,000 दिया जाता है, 15,000 दिया जाता है, किसी को उससे भी ज़्यादा दिया जाता है। मेरे सामने जो बीमारी लेके आए थे वो कैंसर से पीड़ित थे और उन्हें 15,000 के करीब उनको जो है वो राशि उपलब्ध कराया गया कि वो जाके उससे लाभ जितना हो सके संभव उससे लाभ ले सके। क्या लगता है वैसी कौन-सी अब योजनाएँ और इसी टाइप की योजनाएँ हैं विधायक से या फिर केंद्र राज्य स्तर पे जो कि आप लोग यहाँ पे लागू किए हुए हैं लोगों के बीच में? देखिए, अभी बहुत सारी योजनाएँ यहाँ चल रही थी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जो बीजेपी की सरकार यहाँ थी, तो इसमें कंडीशन लगा दिया गया था कि जो वृद्धा व्यक्ति 60 वर्ष के तो हो चुके हैं, लेकिन उनको पेंशन हम तभी देंगे जब उनका बीपीएल नंबर में नाम होगा, उसका राशन कार्ड होगा। और विधवा को भी हम पेंशन ज़रूर देंगे, लेकिन उसका उम्र अगर 40 वर्ष होगा तब होगा। लेकिन ये सरकार बनने के बाद गठबंधन की सरकार ने ये निर्णय लिया कि नहीं, जब सरकारी नियम है कि 60 वर्ष के बाद उसको पेंशन दिया जाता है, तो जो भी व्यक्ति राज्य के 60 वर्ष उम्र हो गया है, तो उसे जो है सरकारी लाभ मिलना चाहिए और उनके पास सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड और उनका बैंक खाता होगा, उस आधार पर उनको जो है उसको पेंशन मिलना चाहिए। विधवाएँ बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी भी हैं, जो 18-20 वर्ष में विधवा हो जाती है। तो इस सरकार जो है ये निर्णय लिया कि नहीं, वो विधवा जब होंगी तभी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र पति का होना चाहिए और उनको जो है ये पेंशन मिले और इसका लाभ जो है हमारे लोग अभी ले रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप देख रहे होंगे कि सड़क के किनारे जो है बहुत सारे निम्न वर्ग की औरतें वो हड़िया दारू ताड़ी बेचा करती थी। इसके लिए जो है फूलो झानो आशीर्वाद जो है एक योजना सरकार लाई और ला करके जो हमारे गठबंधन की सरकार ने उसे 10-10 हज़ार का जो है उसको सहयोग राशि दिया कि आप ये धंधा छोड़िए और आप जो है अच्छा काम कीजिए, अपना व्यवसाय कीजिए ताकि ये लोग जो है आपके भी बाल बच्चा हो और ये जो समाज में जो है दुराचार इससे बढ़ता है, दारू ताड़ी से, ये नहीं बढ़े। और इसी तरह से अभी देखिए 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चियों को आपका समृद्धि किशोरी योजना एक दिया गया है, 5,000 से लेकर के 20,000 रुपए उसको जो है अनुदान दिया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएँ हमारे सरकार लेकर के आई है और ये अभी योजना जो है चल रही है और इनका लाभ जो है बहुत अच्छी तरह से अभी आप देखे होंगे गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके गार्जियन हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, वो चाहते हैं कि हम भी बाहर जाके पढ़ें, तो उसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड के अनुसार से उन्हें लोन दिया जाता है और लोन आप लेकर के अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं और फिर उस लोन की राशि को जब बच्चे पढ़ करके कुछ अच्छे नौकरी में चले जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, तब वो अपने मन से, अपने तरीके से उसको वापस अप कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सारी योजनाएँ हमारी सरकार गठबंधन की सरकार लेकर के यहाँ आई हुई है, जो चल रही है अभी धरातल पे और लोग उससे खुश भी हैं, उससे लाभ भी उनको मिल रहा है। न्याय यात्रा चल रहा है हेमंत जी को रिहाई को लेके। ठीक है, आप लोग भी जुड़े हुए हैं, गठबंधन में हैं। आप उस न्याय यात्रा में कितना शामिल हैं और अभी तक क्या अपना दौरा कर जब हम लोगों को मालूम हुआ कि आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता 14 जनवरी से मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू किए हैं, जो चल करके 15 मार्च मुंबई में समाप्त करेंगे। तो हम लोगों को मालूम हुआ कि मुर्शिदाबाद होते हुए हमारे झारखंड में प्रवेश करेंगे। तो ये खबर सुनते ही यहाँ के लोगों को, हम पार्टी के कांग्रेसियों को भी और यहाँ के जनमानस को भी काफ़ी खुशी हुई कि राहुल जी आ रहे हैं। अभी एक ऐसा हो गया है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, उन्हें टीवी जब हम खोलते हैं तो टीवी में एक भी न्यूज़ हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। जब भी खोलेंगे तो बस ले देकर कोई मुद्दा आएगा, मोदी जी के बारे में आएगा, लेकिन हमारे नेता के बारे में दिखाया नहीं जाता है, जिसको लेकर के राहुल जी ने दोबारा न्याय यात्रा शुरू किया। किसके लिए न्याय? गरीबों के लिए न्याय, किसानों के हक के लिए न्याय, मजदूरों के लिए लड़ाई के लिए न्याय। तो ये सब लेकर के न्याय यात्रा दोबारा वो शुरू किए और जैसे यहाँ पर जो मालूम हुआ कि हाँ राहुल जी हमारे झारखंड प्रवेश कर रहे हैं, तो एक लोगों में बहुत उत्साह खासा देखा गया। हम लोगों ने भी बहुत अच्छी खासी तैयारी की, सभी कार्यकर्ताओं को लेके, सभी नेताओं को लेके, यहाँ तक कि हमारे प्रभारी मीर साहब भी यहाँ पहुँचे और वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पहुँचे, हमारे विधायक दल के नेता भी लोग पहुँचे और भी बहुत सारे नेता यहाँ पहुँच करके जो इनकी तैयारी की और हम लोगों ने काफ़ी तैयारी किया और आज उसका नतीजा ये रहा कि पाकुड़ से लेकर के मैंने पूरे झारखंड में जितने दिन का उनका दौरा हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल, सफलतापूर्वक वह दौरा रहा। काफ़ी लोगों में उत्सुकता देखा गया
और जो है उन्हें सुनने के लिए, उनकी बातों को जानने के लिए हम लोगों ने भी राहुल गांधी के साथ हम लोग भी इतना उत्सुक थे कि जब वो नाइट जहाँ स्टे किए थे, तो हमने बातों को हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को रखा और हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि कार्यकर्ताओं को बातों को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि ठीक है, सवेरे आपसे मिलेंगे और सवेरे मिले हम लोग के बीच आकर के खुद स्वयं बीच आकर के स्वयं एक फोटोग्राफी भी अपने फोटोग्राफर से किए। तो ये जो है एक अच्छा हम लोगों को लगा कि हाँ, राहुल गांधी जी कितना ख्याल और कितना अच्छा उनका विचार होता है कि लोगों से मिलते हैं और ये न्याय यात्रा जो है बहुत सफल हुआ है। मान के चलें कि इंडिया अलायंस में जो राहुल गांधी हैं और कांग्रेस से राहुल गांधी हैं, और तो ये मान के चले हम कि इस बार जो है बदलाव केंद्र में होगा और इसका अमली जामा न्याय यात्रा ही हो। जी, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं और आज के तारीख में वो हम बहुत आश्चर्य हुए कि जिस दिन हमारे पाकुड़ विधानसभा से वो गुजर रहे थे और नेक्स्ट डे लिट्टीपाड़ा से जो उनको 8 बजे वहाँ से निकलना था गोड्डा देवघर के लिए, तो उस दिन काफ़ी ठंडी थी और हम लोग जैकेट में थे तो हम लोग को ठंडा लग रहा था, लेकिन हमको आश्चर्य हुआ कि आदरणीय राहुल गांधी जी उसी एक पैंट और एक टी-शर्ट में ही पूरे एनर्जी के साथ वहाँ से निकले। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है, ये बहुत एक न्याय दिलाएगा आगामी चुनाव में। फिर राहुल गांधी जी को छोड़ खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाने के पीछे का मंशा क्या? देखिए, ये तो पार्टी आला कमान की बात है। इस पर हम थोड़ा-सा लोग प्रकाश आप डाल सकते हैं, जो कि राजनीति से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। नहीं, इसमें ये है कि पार्टी आला कमान अब जिसको चाहे उनको जो है वो बनाता है। इसमें हम लोग ज़्यादा निम्न स्तर के हम लोगों के लिए जो है बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ये आला कमान की बात है, वहाँ बैठ के निर्णय होता है, डिसीजन होता है, कोई किसी को बनाता नहीं है। वहाँ बैठ के लोग निर्णय करते हैं, निर्णय के अनुसार हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अंतिम सवाल आपसे है कि लोकसभा चुनाव को लेके अपने आवाम, अपने प्रदेश के, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश हम यही देना चाहेंगे कि जो अभी देश में पूर्ण रूप से बेरोज़गारी, किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं, सिर्फ़ आश्वासन और महँगाई चरम सीमा पर, देश में जो एक भाईचारा था उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जातिवादिता के द्वारा हम अपने क्षेत्र के लोगों को संदेश यही देना चाहेंगे कि जो आपके लिए, आपके बारे में, आपके हित के बारे में जो सोचता है, जो आपके बीच जाकर आपकी समस्याओं को निदान करता है, आप वैसे ही नेता को चुनें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे बरकत खान जी को, जो विधायक प्रतिनिधि हैं पाकुड़ क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से बेबाकी से जो सारे सवाल का जवाब दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस का क्या रुख होगा, कैसे कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाल के लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाई है, अपने अस्तित्व को फिर से वापस पाया है, लोग का कैसा हुजूम रहा है लोगों के बीच, कैसे लोग राहुल गांधी के पीछे दौड़े चले गए हैं। इन सारी चीज़ों पर चर्चा और परिचर्चा अभी हमारे साथ हुआ है, जो हम अपने माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं और ये समझने के लिए छोड़ जा रहे हैं कि समझिए कि आखिर विकास चाहिए तो किस स्तर पे चाहिए और कैसे और कौन नेता को चुनना है, जिससे कि विकास की गाथा प्रदेश के साथ-साथ देश स्तर पे भी नज़र आए। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।